आज बिजवासन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले राजनगर मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में तकरीबन 500 से अधिक लोगों की उपस्थिति ने इस बात का एहसास करा दिया कि राजनगर में यह सम्मेलन कितना उत्कृष्ट था। दरअसल में हिंदू सम्मेलन आजकल लगातार हो रहे हैं और इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन आप कई जगहों पर भी देख सकते हैं, लेकिन राजनगर के इस हिंदू सम्मेलन ने एक खास सुर्खियां बटोरी हैं और उसका सीधा सा कारण यह है कि इस हिंदू सम्मेलन में हर वर्ग के लोग मौजूद थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस हिंदू सम्मेलन में इस बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि अपनी सभ्यता और संस्कृति का पालन करना कितना जरूरी है और शायद इसीलिए बच्चों की उपस्थिति ने भी इसे एक और खास बना दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए राजनगर वार्ड के पूर्व निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझना बेहद जरूरी है और सिर्फ उन्हें ही नहीं, आने वाले भविष्य को भी समझना जरूरी है। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आयोजन में इन लोगों की उपस्थिति उन्हें खास उत्साह दे रही है। संघ के 100 वर्ष के पश्चात पूरे हिंदुस्तान में एक ये संकल्प लिया गया है कि हर बस्ती के अंदर हिंदू सम्मेलन किया जाए। हिंदू सम्मेलन के पीछे उद्देश्य क्या है? परिवारों का आकार डे बाय डे घटता जा रहा है, जिसके कारण हम एकाकीपन में आ गए। हमारे बीच में संवाद की कहीं ना कहीं कमी हो गई। आज माँ बाप से कहीं ना कहीं बच्चे दूर हो गए हैं। समाज में हम एक दूसरे से व्यक्ति से मिलते नहीं हैं और आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं संस्कार और हिंदू संस्कृति के प्रति भी कहीं ना कहीं लोगों में गिरावट आई है। इस हिंदू सम्मेलन के पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य है अपने संस्कारों को बनाए रखना, अपनी संस्कृति को बचाए रखना और लोगों के बीच में सद्भाव पैदा करना। इस हिंदू सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य है। ये एक ही कार्यक्रम है या और भी कार्यक्रम किए जाएंगे ऐसे? बस्ती का मतलब इस राजनगर मंडल में 6 प्रोग्राम, अर्थात पूरी दिल्ली के अंदर अनुमान है कि 1000 के आसपास प्रोग्राम इस प्रकार से हो रहे हैं। अच्छा, इसका अर्थ क्या माना जाए? जैसे लोगों से मुलाकात हो रही है तो सिर्फ मुलाकात या फिर कुछ बातें भी हो रही है? मुलाकात भी नहीं हो रही, लेकिन किस प्रकार से हम अपने संस्कारों को, आप देख रहे हैं किस प्रकार से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देश से प्रेरित, देशभक्ति से प्रेरित गीत हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी देश की भावना जागृत होगी। तिरंगा झंडा इनके हाथ में, इनके मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं आज इन बच्चों से सीखेंगे। राजनगर वार्ड की मंडल अध्यक्ष मनीषा शर्मा ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत के दौरान कहा कि तकरीबन 6 बस्तियों का आयोजन किया गया है और यह आखिरी है, लेकिन इस कार्यक्रम की खासियत बहुत है। कितने प्रोग्राम हो रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या माना जाए? राजनगर को संघ के अकॉर्डिंग 6 बस्तियों में डिवाइड किया गया है। तो 6 बस्तियों में से 5 बस्तियों का प्रोग्राम हो चुका है और ये विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं और आज 5 नंबर बस्ती का कार्यक्रम हमारे यहाँ गली नंबर 16 के पार्क में किया जा रहा है। ये क्या समझा जाए इसको? बस हिंदू को जगाएं या एकत्रित हो, क्या इसको समझा जाए? ये एक हिंदुओं को संगठित करना और हिंदुओं को जगाने के लिए किया जा रहा है। सनातन धर्म को हम किस प्रकार से बढ़ाएं, उसी के लिए ये कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। क्या बातें हो रही हैं? जो लोग आते हैं उनसे बातचीत हो रही, क्या बात हो रही है? सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। इसके माध्यम से क्या एक आपस में मिलना जुलना हो जाता है। दूसरा, एक सामूहिक रूप से हम किस तरीके से पहले कुटुंब की तरीके से हम रहते थे, उसी तरीके से सब बैठ के प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद सब भोजन करते हैं मिलके। तो ये बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा लग रहा है और सबको इसका अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है और सभी लोग इसको लेके खुश हैं काफी। निस्संदेह आप अपने बच्चों को अगर कुछ खास सिखाने का प्रयास करते हैं तो वाकई बेहतरीन है और खास करके जब उन्हें सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक बनाते हैं तो वो तो और बेहतरीन है। सभ्यता और संस्कृति का परिचय ही तो बच्चों का संस्कार होता है, इसलिए इस हिंदू सम्मेलन की सराहना करना अनिवार्य है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।